एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे जो 6 चैप्टर जो हम पढ़ा रहे थे उसका जो हमारा सेकंड पार्ट बाकी था। अभी हम वो सेकंड पार्ट कंप्लीट करने वाले हैं। और हमारा फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि शिवाजी महाराज ने किस तरह स्वराज्य की स्थापना की, उसमें बहुत सारे किलों को जीता और जो उनका जो जयसिंह थे उनको किले देकर वापस रिकैप्चर किया। किस तरह उन्होंने जब पहले 23 किले दिए थे पर उसके बाद उन्होंने कितने सारे किलों को जीता, कितने सारे फोर्ट्स को जीता, ये भी हमने देखा इस चैप्टर में। अभी हम आगे पढ़ने जा रहे थे कि हमारा देखो यहाँ पर हमने क्या किया था, मतलब थोड़ा यहाँ पे ये वाला जो पैराग्राफ था, ये वाला पैराग्राफ इसको हमने छोड़ दिया था और हम सीधा यहाँ पर आ गए थे। अभी हम थोड़ा इसमें थोड़ा था वो अभी हम कंटिन्यू करते हैं। ये शायद से मुझे लगा कि यहाँ से शुरू हो रहा है, इसीलिए। अभी कोरोनेशन, द फाउंडिंग ऑफ महाराष्ट्र स्वराज इन्वॉल्व द relentless struggle for over 30 years. Maharaj realized that now it was necessary for the Swaraj to win general recognition as sovereign independent state. For this, a formal coronation was necessary. On 6 June 1674, he had himself coronated at Raigad by गागा भट्ट, a learned पंडित। यानी कि जो उन महाराज को लगा कि हमने स्वराज्य की स्थापना कर ली है, तो स्वराज्य की स्थापना की है तो इसमें कोई एक महाराज रहना चाहिए। वो महाराज मानते थे पर असल में उनको थ्रोन पे बैठने का अधिकार उस समय नहीं था। वो भी एक सकुशल राजा नहीं बन पाए थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि हमने स्वराज्य की स्थापना कर ली। अब ये स्वराज्य की स्थापना हो गई है तो हम क्यों ना अभी स्वराज्य की स्थापना में अभी एक महाराज को बिठाया जाए। तो सब प्रजा ने कहा कि शिवाजी हमारे महाराज होंगे, शिवाजी हमारे महाराज होंगे। तो शिवाजी महाराज ने खुद को ही कोरोनेट कर दिया, यानी खुद का ही राज्य अभिषेक करवाया। एक पंडित थे जिनका नाम था गागा भट्ट। अब इनके जरिए उन्होंने खुद का कोरोनेट करवाया ताकि जो प्रजा में सब इंडिपेंडेंट रहे, सॉवरेन स्टेट रहे, यानी उस पर किसी भी ब्रिटिश या औरंगजेब या आदिलशाही किसी का पावर का राज्य उसमें ना चले, केवल शिवाजी महाराज का अच्छाई का कार्य उसमें चले। इसलिए ये गागा भट्ट जो पंडित थे उनको उनके साथ मतलब राज्याभिषेक हो रहा है तो कोई ना कोई पंडित तो चाहिए कि उनका मुकुट पहनाए, सारा व्यवस्था देखे। ऐसा वो पंडित थे, बहुत ही लर्न पंडित थे। और उनके जरिए जो गागा भट्ट थे उनके जरिए शिवाजी महाराज का राज्य अभिषेक हुआ। उसके बाद हमने ये भी पढ़ा था कि कुछ जब उनका राजा अभिषेक हुआ तो स्पेशल कॉइन्स थे जिन पे ऊपर श्री राजा शिव छत्रपति उनका नाम लिखा गया था। जो राजपात्र थे उस पे सब उनका लिखा गया था और पहले पारसर में लिखा करते थे, बाद में शिवाजी महाराज ने उन्हें संस्कृत में उन सिक्कों पर लिखाया गया। इसी को राज्य व्यवहार कोशा भी कहा जाता है। यह हमने हमारे लास्ट वीडियो में पढ़ा था। अब हम यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा डू यू रिमेंबर, क्या तुम्हें पता है विच इंडियन किंग स्टार्टेड अ न्यू कैलेंडर। अब अभी फाइंड कीजिए कि मतलब एक कैलेंडर, मतलब कैलेंडर का इन्वेंशन किसने किया, मतलब इंडिया में कैलेंडर को स्टार्ट किसने किया, कौन सा किंग था वो, उसके बारे में। और ये जो ऑलवेज रिमेंबर ये उसी के बारे में सम इक्विवेलेंट वर्ड्स इन राज्य व्यवहार कोशा आर वर्थ मेंशनिंग। फॉर एग्जांपल, यानी कि जो राज्य व्यवहार कोशा जो था उसमें बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन जो कुछ और भी सारे बदलाव आए थे वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। द कोरोनेशन ऑफ शिवाजी महाराज वॉज अ रिवोल्यूशनरी इवेंट इन हिस्ट्री ऑफ मिडिवल इंडिया। यानी कि शिवाजी महाराज को हम मिडिवल इंडिया में पढ़ते हैं, हमारे मॉडर्न इंडिया में नहीं पढ़ते, ना कि एशियंट इंडिया में। शिवाजी महाराज का पीरियड मिडिवल इंडिया में पढ़ा करता था। पर जो मिडिवल इंडिया था ये शिवाजी महाराज के ऊपर ही ज़्यादा कर फोकस करता है। यहाँ पर शिवाजी महाराज ने अपने बहुत सारे कार्य किए, बहुत सारे, ये मतलब एक रिवोल्यूशनरी इवेंट था, एकदम सब कुछ बदल गया था उस समय। शिवाजी महाराज के कारण एक स्वराज्य की स्थापना हुई थी। वाइल एक्सप्लेनिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस इवेंट, सभासद अ कंटेम्पररी क्रोनिकलर, मतलब ये सभासद जो थे इन्होंने लिखा था शिवाजी महाराज के बारे में कि उनका उस समय का जो उनका कोरोनेशन किस तरह हुआ, उन्होंने स्वराज्य में क्या क्या स्थापित किया, ऐसी सारी चीज़ें किन्होंने लिखा था, सभासद। इट वॉज नो मीन अचीवमेंट फॉर अ मराठा किंग टू बिकेम सच ग्रेट छत्रपति। और इस जो मराठास के लिए एक उनमें से कोई इंसान जाकर छत्रपति बनता है जैसे कि शिवाजी बने, ये उनके लिए बहुत ही बड़ा अचीवमेंट था। किनके लिए? मराठास के लिए। शॉर्टली आफ्टर दिस ऑन 24 सितंबर 1974
1674, Shivaji Maharaj had his second coronation performed under the guidance of Nishchalpuri Gosavi. There were two traditions of religious ceremonies in India, Vedic and Tantric. Maharaj honored both the traditions and had टू कोरोनेशन सेरेमनीज परफॉर्म, यानी कि पहले जो उनका सेरेमनीज परफॉर्म हुआ था वो वैदिक के हिसाब से हुआ था, यानी पंडित थे उसमें, और ताकि मतलब उस समय दो चीज़ों को माना जाता था, वैदिक और तांत्रिक। तो शिवाजी महाराज को लगा कि हमने वैदिक का तो अच्छे से कर लिया परफॉर्म, हमारा कोरोनेशन का मतलब वैदिक के हिसाब से हमने अपना कोरोनेशन किया, तो प्रजा का मानना था कि दोनों के हिसाब से होना चाहिए, मतलब किसी में भेदभाव न किया जाए। इसलिए शिवाजी महाराज ने फिर से अपना कोरोनेशन किया तांत्रिक के हिसाब से। किसके हिसाब से? तांत्रिक जो उनका रिलीजन था उसके हिसाब से, तांत्रिक में कौन कौन से परंपराएं थी उसके हिसाब से शिवाजी महाराज ने वापस से अपना क्या किया? कोरोनेशन किया। तो पहले गागा भट्ट थे जिन्होंने कोरोनेशन कराया, वो वैदिक के साइड से थे। अभी निश्चालपुरी थे गोसावी, ये तांत्रिक थे। अभी इनके जरिए भी शिवाजी महाराज ने अपना कोरोनेशन करवाया ताकि प्रजा में एकता बनी रहे, प्रजा को ऐसा नहीं लगे कि शिवाजी महाराज हमारे साथ गलत कर रहे हैं, ऐसा ना लगे। इसलिए शिवाजी महाराज ने दोनों साइड से अपना मतलब जो उनका कोरोनेशन सेरेमनी परफॉर्म करवाया। अंडरस्टैंड? डू यू नो, क्या तुम्हें पता है प्रिंस संभाजी राजे वो 17 ईयर ओल्ड, जो प्रिंस संभाजी राजे थे वो 17 ईयर ओल्ड के थे एट दैट टाइम ऑफ द कोरोनेशन ऑफ शिवाजी महाराज। ही हैज डिस्क्राइब द कोरोनेशन सेरेमनी इन द टेटाज बुद्ध भूषणम। इट इज़ बेस्ड ऑन हिज ओन एक्सपीरियंस। यानी जो संभाजी राजे थे, जो प्रिंस थे, कहाँ के? शिवाजी महाराज के, वहाँ के वो प्रिंस थे शिवाजी महाराज के। और उन्होंने एक 17 साल की उम्र में उन्होंने एक बुद्ध भूषणम, ये इन्होंने एक बुक लिखा था जिसमें उन्होंने सारे जो सेरेमनीज किस तरह हुए, क्या क्या उसमें कौन कौन से राजा आए थे, किस तरह हुआ, क्या क्या उसमें रखा गया था, कितने सारे हीरे मोती लोगों को बांटे गए थे, ये सारी चीज़ें उन्होंने खुद के एक्सपीरियंस से उस बुक में लिखा है। उस बुक का क्या नाम है? बुद्ध भूषणम। विदाउट मेजरिंग द काउंटिंग ऑफ प्लेंटी ऑफ मनी, क्लोथ्स, एलिफेंट्स, हॉर्सेस were donated to the great scholars who had come to attend the coronation ceremony from डिफरेंट रिलीजन्स। यानी कि बिना किसी मतलब मेज़र किए, मतलब बिना अगर रहता ना, हम ऐसे दान दे देते हैं, ऐसा दान देते हैं, तो दान देते समय कोई मेज़र करता है कि हम कितना दे रहे हैं? नहीं करते। उसी तरह शिवाजी महाराज ने और संभाजी राजे जो थे, दोनों जन ने मिलके एलिफेंट्स का दान दिया ताकि एलिफेंट्स प्रजा के काम आ सके। क्लोथ्स दिए, सबको कपड़े दिए, कपड़े पहन सके, किसी पास गरीब के पास कपड़े ना हो। सबको प्लेंटी ऑफ मनी दिए जो उस प्रजा में आए थे शिवाजी महाराज को कोरोनेशन के टाइम पे देखने के लिए। उनकी प्रजा के ही नहीं बल्कि दुनिया, मतलब जो इंडिया था वहाँ से बहुत लोग आए थे। जरूरी नहीं खाली मराठा आए थे, बल्कि बंगाल के और भी सारी जगहों पर जो राजाएं राज करते थे, जो शिवाजी के पक्ष में थे, वो वहाँ पर आए थे। कहाँ पर? शिवाजी महाराज के कोरोनेशन सेरेमनी में। द शिवाजी महाराज स्प्रेड हिज फेम इन डिफरेंट डायरेक्शन। और इसी के चलते जब राजा महाराजा उनके पास आए तो उन्होंने मतलब सोचा कि राजा महाराजा आए ही हैं तो क्यों ना इन्हें अपने पक्ष में कर लिया जाए, इन्हें एक अच्छा ज्ञान दिया जाए ताकि पूरे इंडिया में कुछ अच्छी सारी चीज़ें कर सके, अपनी प्रजा की भलाई के लिए कुछ कार्य कर सके। और इसी के चलते शिवाजी महाराज ने जो उनका फेम था वो पूरे इंडिया में पूरा जो स्प्रेड किया, पूरे डायरेक्शन में स्प्रेड किया, डिफरेंट डायरेक्शंस में। डू यू नो, अभी एक और मतलब आपको पता है एक और चीज़ अभी हमने देखा, अभी दूसरी चीज़ है। एन एक्सट्रीमली वैल्यूएबल एंड ग्रैंड थ्रोन यानी सिंहासन वॉज मेड फॉर द कोरोनेशन ऑफ शिवाजी महाराज। शिवाजी महाराज के कोरोनेशन के जब शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हो रहा था तो उस समय बहुत ही बड़ा थ्रोन बनाया गया। उसमें क्या क्या लगा था? देयर वेर 8 big jewel pillars on each sides of the throne. This throne made up of 32 months of gold had been स्टडेड विथ प्रीशियस ज्वेल्स। यानी जो वो थ्रोन था, जो वो सिंहासन था, वो पूरे हीरो मोतियों से जड़ा था। उसमें जो 8 स्तंभ यानी जो 8 पिलर्स यहाँ पे लिखे, तो वो स्तंभ था जो चारों ओर से अच्छे से घेरा हुआ था। बहुत बड़ा बनाया गया था वो थ्रोन जिस पर शिवाजी महाराज बैठने वाले थे। शिवाजी महाराज बैठने वाले थे। ये सब लोग सोचा कि शिवाजी महाराज ने छत्रपति बन गए हैं, हमारे शिवाजी महाराज छत्रपति बन गए हैं, तो इन्हें
छोटा मोटा सिंहासन नहीं, बहुत ही बड़ा सिंहासन देना चाहिए। उसमें बहुत सारे हीरे मोती जेवरात ऐसी सारी चीज़ें उसमें लगे हुए थे, जिससे शिवाजी महाराज बहुत प्रसन्न हुए कि प्रजा मेरे मेरे ऊपर इतनी विश्वास करती है, इतना मुझ पर खुश है। लर्न अबाउट द यूनिट मन फ्रॉम द योर टीचर, यानी कि आपको आपकी टीचर या फिर गूगल की साइट से या फिर कोई बुक्स में लिखा होगा, उसमें से आप इंफॉर्मेशन फाइंड कीजिएगा मन होता क्या है। यहाँ पे लिखा ना मन क्या होता है। अभी मैंने आपको बताया कि अभी इतनी सारी चीज़ें, पर इसमें कुछ क्वेश्चंस रहते हैं जो आपको ढूंढना रहता है, वो आप ढूंढकर मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर मैं बता दूंगा, नहीं तो आप ढूंढकर कमेंट में डाल सकते हैं कमेंट बॉक्स में। द कैंपेन ऑफ द साउथ 3 years आफ्टर द कोरोनेशन इन अक्टूबर 1677, यानी 3 years मतलब 77, मतलब शिवाजी का राज्याभिषेक 1674 में हुआ था। जब 3 साल बाद आया तो शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज अंडरटूक अ कैंपेन ऑफ द साउथ, यानी कि जब 1677 आया तो उसमें जो उनका स्वराज्य था वो एकदम अच्छी तरह के स्थापित हो गया था। सबको अन्न भोजन कपड़ा गाड़ी सब कुछ, मतलब गाड़ी मतलब जो उनके परिवहन थे जिससे वो खेती या फिर कोई चीज़ क्या करते थे, तो वो सारी चीज़ें वहाँ पर उपलब्ध थी। कहाँ पर? शिवाजी के स्वराज्य में। शिवाजी का स्वराज नहीं, शिवाजी का स्वराज्य था। अब आप पूछोगे स्वराज और स्वराज्य में क्या डिफरेंस है। अब स्वराज तो बहुत सारे स्वराज है, पर स्वराज्य को स्वराज्य में वाई, स्वराज के लास्ट में वाई ये लगता है जो शिवाजी महाराज ने बनाया था। तो वाई स्वराज्य, जो स्वराज्य होता है वहाँ पर सारी चीज़ें रूल्स रेगुलेशन एकदम अच्छी तरीके से जब परफॉर्म होती है, वहाँ के पीपल्स खुश होते हैं, तो उसे स्वराज्य कहा जाता है। नहीं तो स्वराज्य तो बहुत सारे स्वराज्य होते हैं। स्वराज अभी जो उनका साउथ का जो कैंपेन था, जो उनका साउथ का जो इलाका था वो पूरा शिवाजी के अंदर आ गया। मैंने डेक्कन प्लेटू किसके अंडर था? शिवाजी महाराज के अंडर था। ही वेंट टू गोलकोंडा, अब वो गोलकोंडा गए। अब गोलकोंडा किस वजह से गए? कुछ तो वजह होगी, उनको कुछ तो प्लान होगा, इसलिए वो गोलकोंडा गए। देयर ही कॉल्ड ऑन कुतुब शाह ने उन्हें बुलाया था किस वजह से? अभी वो वजह हम आगे जानेंगे। अब गोलकोंडा में शिवाजी महाराज गए कुतुब शाह के बुलाने के ऊपर। ही एंटर्ड इनटू अ ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप विद हिम, यानी कि कुतुब शाह और शिवाजी महाराज का एकदम फ्रेंडशिप रिलेशन बहुत ही अच्छा था। लेटेस्ट महाराज वॉन बेंगलुरु, हॉस्कोट इन कर्नाटका, जिंजी वेलोर एसेट्रा। जो जिंजी वेलोर जो ये है, ये क्या है? एक किला है ये, और जो बेंगलुरु हॉस्कोट ये एक इलाका है, वो वहाँ का इन्होंने सब जीता। किन्होंने? शिवाजी महाराज ने। किसकी सहायता से? कुतुब शाह की सहायता से। फोर्ट्स इन टूडेज तमिलनाडु एंड सम अदर टेरिटरीज ऑफ आदिल शाह के बहुत सारे टेरिटरीज भी उन्होंने जीता आदिल शाह को हरा कर। ही अपॉइंटेड रघुनाथ नारायण हनुमंते द चीफ एडमिनिस्ट्रेशन टू लुक आफ्टर दिस कॉन्कर टेरिटरी। अब शिवाजी महाराज इतनी सारी टेरिटरीज को कॉन्कर किया, तो इसमें वो अकेले सारी चीज़ें संभाल नहीं सकते, इसलिए उन्होंने एक विश्वास आदमी जिनका नाम था रघुनाथ नारायण हनुमंते, उनको रखा ताकि वो एडमिनिस्ट्रेशन का देखभाल कर सके। लुक आफ्टर दिस कॉन्कर टेरिटरीज। विंकोजी द हाफ ब्रदर ऑफ शिवाजी महाराज वॉस देन रूलिंग एट तांजावुर। जो विंकोजी थे, ये विंकोजी मतलब ब्रदर नहीं थे, मतलब ये बोलते हैं ना कलीग ब्रदर थे किनके? शिवाजी महाराज के। अब वो कहाँ पे रूल करते थे? तंजावुर में। कहाँ पे? तांजावुर में। शिवाजी महाराज ट्राई टू गेट हिम पार्टिसिपेट इन द एक्टिविटीज ऑफ स्वराज। अब शिवाजी का महाराज का मानना था कि अब तांजावुर में वहाँ पर मैं किसी और को भेज दूंगा देखभाल करने के लिए, तब तक आप जो तांजावुर में जो कौन था? वेंको जी, उन्हें बुलाया ताकि वो स्वराज्य के कार्य में मेरा हाथ बटा सके, मुझे कुछ हेल्प कर सके। आफ्टर वेंकोजी राजे द रूलर्स ऑफ तांजावुर एंकरेज आर्ट एंड लर्निंग। अब जब तांजावुर के जो कौन थे? उनके भाई वेंकोजी, जब वो शिवाजी महाराज को बुलाने पे आए तो वहाँ के जो रूलर्स थे उन्होंने बहुत सारे आर्ट्स, बहुत सारे आर्किटेक्चर्स, बहुत सारे उसमें भी डेवलपमेंट लाया। मतलब उन्होंने भी, जो उनके रूलर्स थे वहाँ के, उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से तांजावुर को संभाला। वेंकोजी नहीं थे फिर भी।
द सरस्वती महल लाइब्रेरी देयर इज़ वर्ल्ड फेमस। वहाँ पर एक सरस्वती महल लाइब्रेरी है जो एक वर्ल्ड फेमस मतलब वर्ल्ड की जाने माने लाइब्रेरियों में माना जाता है। इन दिस कैंपेन ऑफ द साउथ महाराज हैड एनेक्स द फोर्ट ऑफ जिंजी इन तमिलनाडु टू हिज स्वराज। अब जो जिंजी का जो था वो जो जिंजी था वो एक फोर्ट था। अब शिवाजी महाराज ने उसको जीता तो उसको मतलब अपने स्वराज्य के अंदर ले लिया, यानी कि उसको अपने स्वराज्य में शामिल कर लिया। दिस प्रूव टू बी ग्रेट इंपॉर्टेंस इन लेटर ईयर्स। अब जो ये जिंजी था ये आगे चलकर बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुआ। अब किस तरह महत्वपूर्ण साबित हुआ? किसी को यूज में आया? हाँ, किसी को यूज में आया था फोर्ट्स। वैन द मुगल एम्पर स्टेड पुट इन महाराष्ट्र टू डिस्ट्रॉय स्वराज। अब जब मुगल का एम्पर औरंगजेब जब ये स्वराज्य में आया, जो स्वराज्य था उसमें जब ये आया, किसके स्वराज्य में? शिवाजी महाराज के स्वराज्य में जब ये आया तो उसने बहुत ही तहस नहस करना शुरू कर दिया। मतलब थोड़ा सा मतलब इसका कदम रखना था स्वराज्य में ये बहुत ही हानिकारक साबित हुआ। तो उस समय एंड देन छत्रपति राजा राम महाराज हैड टू लीव महाराष्ट्र फॉर रीजंस ऑफ सेफ्टी। जिस तरह शिवाजी महाराज इतने निडर थे, इतने बलवान थे, इतने बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली थे, उस तरह राजा राम महाराज नहीं थे। वो मतलब थोड़े से डरे से थे और मतलब बहुत ही भोले थे। वो उतना उनको पता नहीं था, वो नए नए आए थे। कौन? राजा राम महाराज। अब जब औरंगजेब ने कदम रखा स्वराज में तो ये डर कर थोड़ा सा स्वराज्य से दूर हो गए और जो स्वराज्य का देखभाल भी किया करते थे। अब आप पूछोगे अब राजा राम महाराज आए तो शिवाजी महाराज कहाँ गए? अब हम देखते हैं आगे शिवाजी महाराज कहाँ गए। एट द टाइम ही टुक शेल्टर इन द साउथर्न फोर्ट ऑफ जिंजी एंड हैंड रैन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्वराज फ्रॉम देयर। यानी कि जिंजी फोर्ट था जो शिवाजी महाराज ने कॉन्कर किया था, ये बहुत ही अच्छा साबित हुआ राजा राम महाराज को स्टे होने के लिए। राजा राम महाराज को वहाँ पर रहने के लिए बहुत ही अच्छा साबित हुआ। किनको? राजा राम महाराज को। तो वो वहाँ जाके रहने लगे और वहाँ से वो स्वराज का जो निगरानी और देखभाल भी किया करते थे। Soon after the victorious campaign of the South, शिवाजी महाराज पास अवे ऑन रायगढ़ ऑन 3 अप्रैल 1680। यानी कि अब अभी मैंने आपको बताया कि शिवाजी महाराज कहाँ थे उस समय जो शिवाजी महाराज की जो तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही थी, इसलिए राजा राम महाराज उसकी थोड़ी देखभाल कर रहे थे। तो शिवाजी महाराज की तबीयत थोड़ी ख़राब थी। उन्होंने बहुत सारी विक्ट्री की थी। विक्ट्री ऐसा रहता है ना, जीतना किसी भी चीज़ को, साउथ के कैंपेन को पूरा वो जीत कर तभी उनकी मृत्यु हुई थी। उनकी पूरी उम्र थी, ही इज़ डेड एट द एज ऑफ 50। वो उनकी 50 साल की उम्र थी, मतलब उनकी उम्र 50 साल की थी तभी उनकी मृत्यु हो गई। वो एक छोटी मोटी छत्रपति नहीं थे, वो शिवाजी महाराज थे। शिवाजी महाराज जो एक निडर थे, एक साहसी इंसान थे। वो सारी शिक्षा उनकी माता जीजाबाई ने दिया था, जीजा माता ने उन्हें दिया था। वॉज अ ग्रेट लॉस फॉर स्वराज। शिवाजी महाराज की मृत्यु जब हुई तो औरंगजेब और भी निडर हो गया। वो अब सीना तान के स्वराज में कदम रखता था। राजा राम महाराज तो वैसे ही कुछ भोले भाले थोड़े से डरे थे, इसलिए अब फिर से जो उनका औरंगजेब का जो था रूल्स रेगुलेशन धीरे धीरे बढ़ने लगा। कहाँ पर? स्वराज में। अब शिवाजी महाराज की मृत्यु हो गई तो उतने लोग बचे नहीं कि मुगलों से लड़ सके। ग्रेट लॉस फॉर स्वराज को बहुत ही ग्रेट लॉस हुआ। अ ग्रेट ईरा कैम टू एंड। अब जो ग्रेट ईरा था वो अब धीरे धीरे होकर ख़त्म हुआ। जो इतना बड़ा, जो इतना आपने इतना जो इस हिस्ट्री में आप अक्सर चाहोगे कि हम शिवाजी महाराज के बारे में पढ़ें और कोई राजा उसमें ना आए, हम खाली शिवाजी महाराज के बारे में पढ़ें, उनके अलग अलग कार्यक्रम देखें शिवाजी महाराज का। इसलिए इसको बहुत ही ग्रेट ईरा माना जाता है। शिवाजी महाराज का एक बहुत ही ग्रेट ईरा था। अब उनकी समाधि कहाँ बनाई गई थी शिवाजी महाराज की? रायगढ़ में उनकी समाधि बनाई है। वो एक फोर्ट है रायगढ़, वहाँ पर आप जाकर देख भी सकते हैं, आज भी वो उपलब्ध है। Thanks for watching video. Please like, share and subscribe to my channel. If any doubt was there, then please ask me in comment box. If any doubt. Thanks for watching video. आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के बीच में, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। कभी भी ऐसा नहीं सोचने का कि खाली मैं ही पढूं, दूसरों को भी पढ़ने का चांस देना चाहिए, उसको भी अपने साथ में लेकर चलना चाहिए। और इसी के चलते आप इसको भी शेयर कीजिए हमारे वीडियोस को, और हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे हम जो वीडियो डालते हैं आपके स्टैंडर्ड वाइज में।
Thank you so much. Bye bye.